जोर जोर से काफ काफ करता रहूंगा। लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा। उनकी चीजें अपनी चोंच से उठाकर लाता रहूंगा लेटर बॉक्स पर। तब भी कोई नहीं आया तो कोआ, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स जरूर करूंगा। अपनी अच्छी गुड़िया के लिए। गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया, एक हो गया समझो। क्या करूं बता। कोआ, आपको लिखना पढ़ना आता है ना। कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज पुन जैसे तैसे वह अपनी पहली जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर भंगिमा बॉक्स बेटा, बीच भंगिमा। में ही को भंगिमा है वो। भंगिमा हाँ, भंगिमा बेटा, भंगिमा भंगिमा। भंगिमा भंगिमा, भंगिमा। बिंदी की आवाज आएगी, बंगी, भंगिमा। भंगिमा हाँ, भंगिमा सही है। बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कौवा से। इस उससे क्या होगा। कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर उसकी अपनी छाया किए हुए है। कौवा की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बने नाचने वाली की उससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहां ले आइएगा। पर्दा गिरता है। विजय तेंदुलकर। ठीक है बेटा। तो आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो आपको इस चैप्टर में कुछ पता चला है कि कैसे कोई चीज़ कैसे मतलब किसके रिगार्डिंग ये चीज़ चल रही है? क्या मतलब पापा खो गए का मतलब क्या था इस पूरे चैप्टर में? ठीक है, किसी बच्चे को पता, दिलप्रीत को आप ही बताओ बेटा, क्या था इसका मतलब? यस सर। बेटा क्या पढ़ा इस चैप्टर में, पूरे में चैप्टर में क्या पढ़ा आपने? सर इसमें कौवा और लेटर बॉक्स, पेड़ की और खंबा की कहानी बताई गई है। हम्म। निर्जीव चीजों की कहानी बताई गई है कि जो एक आदमी होता है वो लड़की एक छोटी सी बच्ची को उठाकर ले जाता है। हाँ, कुछ ऐसे ही है। और जो मतलब हाँ हाँ। कौवा और खंबा और लेटर बॉक्स होता है वो उस बच्चे की मदद करता है उसे अपने पापा से मिलवाने के लिए। हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है बेटा, तो उन्होंने यही चीज़ बताई है कि हाँ, मतलब भी वो जो निर्जीव चीज जीव है ना, सारे निर्जीव हैं, जो 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 जिंदा नहीं है। देखा, किसी ने खंबे को बोलते हुए देखा है कभी? दरख्त को नहीं। बोलते हुए देखा है कभी? किसी ने देखा है? लेटर बॉक्स को किसी ने बोलते हुए देखा है कभी?
किसी ने नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। मतलब ये क्या है बेटा, ये एक कहानी है जस्ट, है ना, एक काल्पनिक कहानी है जो बनाई गई है। तो इसका मतलब जो ये बता रहे हैं कि पापा खो गए, उसमें क्या है बेसिकली, कोई एक बंदा है जो किसी छोटी सी बच्ची को उठा के ले जाता है। तो पहले तो वो आपस में बातें करते रहते हैं कि ये ऐसे हो गया यार, तू बैठता नहीं है सारा दिन, और लेटर बॉक्स को बोलते हैं कि तू चिट्ठी निकाल निकाल के पढ़ता रहता है लोगों लोगों की, है ना, कुछ ऐसे बात करते रहते हैं। तो उसमें उसके बाद होता क्या है बेटा, वो जब एक बंदा किसी बच्ची को उठा के ले जाता है, छोटी सी बच्ची को उठा के ले जाता है, तो वो सभी एक राय बनाते हैं कि हमने इस बच्ची को बचाना है, कैसे न कैसे करके इसको बचाना है। तो वो आपस में ही कुछ ना कुछ ये बातें करते रहते हैं कि हम उस बच्ची को कैसे बचा सकते हैं। तो लास्ट में वो फाइनल डिसीजन होता है जो उनका, वो डिसीजन ये लेते हैं कि भी पेड़ को बोलते हैं कि आप अपनी छाया करके खड़े हो जाना, ताकि बच्ची सो रही है तो वो देर तक सोती रहेगी, अगर उसके चेहरे पे धूप आ गई तो वो उठ जाएगी। तो उसके ऊपर छाया करके रखना, तो वो देर तक सोती रहेगी। और खंबे को बोला कि आप टेढ़े होकर खड़े हो जाना, ताकि लोगों को लगे कि कोई गाड़ी इसमें आके लगी है, इसका एक्सीडेंट हो गया है, तो वो पुलिस वाले वहां पे आ जाएंगे देखने के लिए। और कौवा बोलता है कि हाँ भी मैं ऊंची ऊंची आवाज में कौ करता रहूंगा, तो लोगों को होगा कि यहाँ पे कोई चीज है, इसीलिए ये पंछी ऊंची ऊंची बोल रहा है, तो लोग भी वहां पे आ जाएंगे। और जो लेटर बॉक्स वाली होती है वो क्या करती है बेटा, वो एक जो भंगिमा है ना, भंगी का मतलब होगा भी वो किसी पोजीशन में, है ना, ऐसी पोजीशन में खड़ी होती है, तो उसके घुंघरू भी मतलब छनकरा रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा कि, है ना, उस पे पोस्टर पे लिखा होता है कि पापा खो गए। ये इस किसी कोई बंदा है जो विजय तेंदुलकर है, उसने ये कहानी लिखी है, ये काल्पनिक कहानी लिखी है। तो इसमें बस यही बताना चाहता है वो कि पापा खो गए, असल में वो बच्ची खो गई है, पापा खो गए, है ना, बच्ची खो गई है। तो बच्ची को वो उसके घर पहचाना चाहते हैं सभी, जो निर्जीव जीव हैं वो सभी पहुंचाना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं आपको ना इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा जो है ना। अभी ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गई है, मैं आपको आज ही अभी आफ्टर द क्लास, है ना, आई विल सेंड यू द होल एक्सरसाइज जो भी है, इसमें क्वेश्चन आंसर रहेंगे, कुछ भी रहेगा, है ना, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। प्रश्न मतलब इसमें क्या है, सबसे पहले प्रश्न अभ्यास। हाँ, क्या बोल रहे हो दिलप्रीत? सर स्वीकृति क्या होता है? कौन सा? सर स्वीकृति। कहाँ पे लिखा हुआ है? सर पेज नंबर 59 पे, लास्ट पे, लेटर बॉक्स के आगे। स्वीकृति मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि को उसके कान में और कुछ कहता है, लेटर बॉक्स स्वीकृति, मतलब स्वीकृति। बट बेटा देखो, अगर मैं आपको कुछ बताऊं, है ना, मैं बोल रहा हूँ कि दिलप्रीत आपने क्या करना है बेटा, मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो पेपर होगा उसमें यही यही क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसको स्वीकार कर लोगे, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि सर सही बात कह रहे हैं, मेरे को ये माननी चाहिए। जब बेटा उसने कौए ने लेटर बॉक्स के कान में कुछ कहा, तो लेटर बॉक्स ने वो चीज एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली, स्वीकृति उसको उसको बोलते हैं। मे बी, वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैंने गेस लगाया है जहाँ पे कि इसका मतलब यही हो सकता है। ठीक है, कोई और चीज? नो ठीक है, सर। ठीक है, प्रश्न अभ्यास हो गया बेटा। और उसके बाद क्या हो गया, नाटक से आगे क्या है, अनुमान और कल्पना है, कुछ भाषा की बात हो गई कुछ, है ना। तो ये चीजें हैं, मतलब जो भी इसमें लिखने वाला होगा, है ना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है बेटा, बताना जरा मेरे को, क्या सीन है इसका? सर चैप्टर 8 है, शाम एक किसान। कौन सा चैप्टर 8? यस सर। अच्छा, चैप्टर 8 कौन सा है, उसका नाम क्या है? शाम एक किसान। सर हम चैप्टर 8 भी सेंड करना है, चैप्टर 8 भी सेंड करना है, मैंने दे दो।
वेट बेटा, मैं आपको सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पे, उसकी वो प्रोफाइल है ना जो। ठीक है, वो है शाम, शाम एक किसान, वही है ना, शाम एक किसान, है ना? यस सर। ठीक है बेटा, दो, बस 1 मिनट रुको, है ना, उसको होने दो, फिर मैं करता हूँ आपको सेंड। सही दिशा में आगे बढ़ने का वेदांत ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, महक नूर, महक नूर बेटा, आपने बस एक पैराग्राफ ही पढ़ना है, गुल्ले सा वहां तक। पहले अनम्यूट कर लो। आकाश का साफा बांधकर सूरज की पहले चिलम चैप्टर का नाम ले लो खींचता। बेटा, एक बार सभी को बता दो, चैप्टर नंबर 8 में से। चैप्टर 8, शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी, चादर सी पास ही दहक रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी बांधकर दूर पूरब में सिमटा बैठा है पेड़ों के गले सा। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले तो ये क्या है बेटा, ये ना एक काव्य रचना है, जिसको हम कवि, कवि नहीं होते जो कवि, जो पोएम्स लिखते हैं बेटा, ऐसे ही ये एक काव्य रचना है। तो ये एक खुली खुली काव्य रचना है, मतलब एक तो मतलब वो होती है ना, काव्य होती है जो, वो किसी लय में होती है, वो मात्रिक भी हो सकती है, वर्णात्मक भी हो सकती है। पर ये वाली है ना, ये खुली है, मतलब इसमें कोई काफिया रदीफ कुछ नहीं है ऐसा, मतलब ये सिंपल है इसे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो बेटा, ये एक बंदा एक इमेजिनेशन कर रहा है, आपको ये यहाँ पे ना एक वो दिख रही है। देखो मैं आपको ना ये चैप्टर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, मैं एनोटेट करके बताता हूँ आपको, देखना जरा 1 मिनट। देखो बेटा, जो ये बंदा बैठा हुआ है, ये बंदा बैठा हुआ है ना,
ये देखो सबसे पहले जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या चीज है? साफा सर। साफा बोल सकते हो, पगड़ी बोल सकते हो, पन्ना बोल सकते हो, कुछ भी, है ना? ये चीज होगी। पर एक्चुअली में ये क्या है बेटा? ये बादल हैं, बादल। है ना? ये बादल हैं, ठीक है। और ये क्या हुआ? ये वाला, ये चीज, ये क्या हुआ? नदी सर। ये असल जो नदी है। और ये मतलब दिख कैसे रही है? ये ऐसे दिख रही है कि कोई बंदे ने कोई चादर ली हो, है ना? अपने ऊपर कोई चादर डाल रखी हो, वो मतलब दिख कैसे रही है जी? तो क्या बोल रहा है? आकाश का साफा बांध कर, मतलब किसी बंदे ने कुछ ऐसे बनाया हुआ है, उसकी मतलब जो काल्पनिकता है, मतलब वो ऐसा सोचता है, किसी बंदे ने आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचते। जो सूरज है, देखो ये वाला, चिलम किसको बोलते हैं? सिगरेट को। चिलम वैसी होती है, चिलम को बोलते हैं सिगरेट को। सिगरेट होती है जैसे बीड़ी होती है पीने वाली, है ना, उसको। तो ये मतलब ऐसे दिखा रहा है कि ये बंदा चिलम सिगरेट पी रहा है ना, कुछ ऐसे ही चिलम का। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। देखो, वैसे तो ये लग रहा है कि बंदा है एक, पर ये एक्चुअली में है क्या? पहाड़। पहाड़। देखो ये वाला सारा, ये पहाड़ है ना बेटा। बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। देखो ये नदी होगी, ये सारी की सारी। पर असल ये कह रहे हैं कि घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, मतलब चादर और की लग रही है ये नदी। पास पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंगीठी बेटा, अंगीठी होता है किसी चीज में आ, आग को बाल लेना, अंगीठी बोलते हैं उसको। अंधकार दूर पूरब में सिमट बैठा है बेड़ों बेड़ों के गले सा। मतलब ये देखो बेटा, ये दूर क्या दिख रहा है इसको? ये वाली, ये भेडां ही तो हैगियां ने, शीप्स तो हैगियां ने, होर की है मतलब ये बंदा प्रकृति को अपने साथ। हाँ रूपम बोलो बेटा, क्या हुआ? आपने हैंड रेज किया है। एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। अनम्यूट करो पहले। अनम्यूट अनम्यूट कर लो बेटा, अनम्यूट करो इसे पहले यहाँ से। हाँ बोलो। ये आप दोबारा समझाओगे? घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से। पहले तो ये, अच्छा, एक मिनट, देखो अब दोबारा से देखो। ये एक्चुअली में क्या है? ये बादल। ये तो इधर नहीं लग रहा है कि ये किसी बंदे ने पग बनी हुई है, परना बंधा है। ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ? ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੜੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾइन, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ है? आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, है ना? देखो कोई बंदा बैठा है, उन्हें साफा बनया होया है। पर असल च साफा की है राजे, बदलों का साफा बनया होया। ये सूरज है, सूरज की चिलम खींचता। चिलम की हंडी है सिगरेट, बीड़ी, भी ओनू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहा है एक तरह की सूरज दे नाल, मतलब सर दिख। वो कैसे? इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है इन दोनों में। बेटा आप समझ नहीं रहे, देखो क्यों कनेक्शन नहीं है? आपको क्या क्या नहीं समझा रहा है इसमें, मतलब क्या कनेक्शन नहीं है इसमें? देखो कह रहे मेरे को ये चीज बताओ सबसे पहले, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको क्या दिख रहा है? खास अब पहाड़। पहाड़ दिख रहा है ना ये आपको ऐसे नहीं लग रहा कि कोई बंदा बैठा हुआ है, उसने अपने मोढों पे जो इसके है ना, जो अपने ऊपर एक कंबल लिया हुआ है,
रूपम यस ऐसे सर। ऐसे ही लग रहा ना बेटा, और किसी बंदे ने अपने ऊपर चादर ली हुई है, ऐसा नहीं लग रहा? लग रहा है वाइट सी। वाइट सी नहीं है बेटा, जो ग्रे सी है। देखो ये उसके नीज हैं, लेग्स हैं ये इसकी, बंदे की ये वाली, और ये इसका शोल्डर और आर्म होगी ये वाली, और ये इसकी बैक होगी। देखो यस सर। ऐसे ही है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, है ना ये क्या हो रहा है। वो राइटर यही चीज बता रहा है भी, एक्चुअली में ये एक बंदा है पर उसने प्रकृति का रूप लिया हुआ है। देखो है तो ये बंदा, पर दिख ये पहाड़ जैसा रहा है, ये पहाड़ दिख रहा है, एक हमें पहाड़ दिख रहा है। ये है एक चद्दर, चद्दर है ये एक, पर दिख हमें नदी रही है ना। ये इसको कोऑर्डिनेट कोरिलेट कर रहा है किसी इंसान को कुदरत के साथ। क्लियर? यस सर। ठीक है, वो इसीलिए तो बोल रहा है, काश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो ये बैठा है पहाड़, ये पहाड़ बैठा है। ठीक है, ये आकाश का साफा बांध कर, बदल द वो पगड़ी बन के, चिलम को खूंच सूरज की चिलम खींचता, ये वाला मतलब वो सिगरेट पी ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਗ ਜੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, घुटनों पर पड़ी है नदी ਚਾਦਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਨੀ ਜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿੱਟੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। चलो फिर कहता, पलाश के जंगल की अंगीठी अंधाकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है बेड़ों का गल्ला सा। मतलब ये दूर थोनों की दिख रहा है, एक अंगीठी जी दिख रही है, एक भेडा ही दिख रही ने, अंधाकार धुंधला जा दिख रहा है सब कुछ, इदा का वो इदा बना रहा हो सब कुछ। ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है बेटा, एक मिनट किसी दे कर तो आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, हाँ वो करो बंद। चलो दोबारा से पढ़ते हैं। चलो ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा सबको? देखो आगे कहता है वो, अचानक बोला मोर, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी सुनते हो। कहना किसी मोर ने आवाज दी है भी, जिवें वो सानू कह रहा है कि तुसी सुनदे हो, तुहानू सुनदा भी है या नहीं। चिलम आंदी दुआ उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਤੇ ਹੋ चिलम आंधी धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। मतलब वो कहने भी सूरज डूब गया तो हनेरा ही हनेरा हो गया। ठीक, चलो आगे। मैंने लगता है ये भी चैप्टर खत्म हो गया। 2 चैप्टर खत्म हो गया ताडे। चलो कोई बात नहीं। देखो रूपम अब पढ़ो, अब समझ लगेगा आपको क्या सीन है इसका। जब आप खुद पढ़ोगे तो फिर पता चलेगा क्या सीन है आपका। देखो पढ़ो इसको, देखो कहाँ चले गए रूपम, कहाँ चले गए। अच्छा यहाँ पे, एक मिनट मैं कर रहा हूँ अनम्यूट, अनम्यूट कर रहा हूँ, रुको रुको।
चलो आराम से पढ़ना, धीरे धीरे। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। अब रुको यहाँ पे, अब इसको समझो क्या बोल रहा है वो, यहीं पे आपका आंसर है सारा। उसने बोला कवि ने किसान के रूप में जाड़े, जाड़ा मतलब की अंदर सर्दी, जाड़ा मतलब सर्दी, कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। देखो कुदरत बारे दस रहे पर एक किसान दे रूप दे विच दस रहे। क्लियर, चलो आगे। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। सही आकाश के लग गया सिर पता, पर होने बांधे। लग गया ना बेटा पता है ना? यस सर, अब पता चल गया। हाँ यही है, मैं आपको यही बता रहा था। चलो पढ़ दो अब जल्दी जल्दी। आकाश उसके सिर पर बांधे, साफे के समान पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, प्लाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल, जलती अंगीठी के समान पूर्ण शिक्षित पर घना खिले होता अंधकार, झुंड में बैठे भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिल्लम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिल्लम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। अब क्लियर हुआ ना बेटा? उसने ना एक किसान की एग्जांपल हो लेके गया। पूरा नेचर का जो उसका ना कॉन्सेप्ट है, नेचर का प्रीव्यू है, वो डिपिक्ट किया है ना? किसी नेचर का पूरा व्यू उसने डिपिक्ट किया है किसी किसान को लेके। तो ठीक है बेटा, तो मैं ना अभी आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं मैं आपको आफ्टर द क्लास सेंड कर दूंगा, ठीक है? अगर इसी में इसमें किसी को कोई डाउट है, यू मे अप्राइज मी फ्रीली।